कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने एंट्री कर दी। आज दोपहर से तेज बारिश की पेशगोई मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाप में यालाबारी भी मुतवक्के। बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफज। शहर में आज निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे होगा। महकमा तालीम सिंध ने शाम के शिफ्ट के तमाम स्कूल्स में तातील कर दी। जामिया कराची में आज के शेड्यूल इम्तिहानात के मुलतवी हो चुके हैं। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। 3 मार्च तक 24 घंटे काम करेंगे। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश, भक्कर, चिश्तियां, लियाकतपुरा, गोजरा, शरकपुरा, हाफिजाबाद, बहावलपुर, झंग और चिन्योट में बारिश। कमालिया में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में मियाँ बीवी और बेटा शामिल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी लीपा, मालाकंड, वजीरिस्तान, लकी मरवत, करक में बारिश। बलोचिस्तान, केपी, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में बारिशों से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। गवादर, नौशकी, खारान, खुजदार, कोहलू, झलमक्सी और नौकंडी में बारिशें। बलोचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आवारान, बारखान, सिब्बी, चागी, नौशकी, गवादर, तुरबत, वाशिक, खारान में मजीद बारिशें मुतवक्के। गवादर और नौशकी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल, बेशतर इलाके ज़ेरे आब। बारिश के दूसरे स्पेल ने डूबे हुए गवादर को मजीद डबो दिया। मुसलसल बारिशों से घरों में पानी जमा, शाहराहें नदी नालों में तब्दील, गलियां भी तालाब बन गईं। बारिश से कई मकानात मुनहदम, लोगों की नकल मकानी जारी। मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ने से पाकिस्तान और ईरान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर बरकरार। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की आज हल्फ बर्दारी भी होगी। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के हशाम इनामुल्लाह मद्दे मुकाबिल। कायदे ईवान के इंतखाब के लिए वोटिंग खुफिया रायशुमारी से होगी। कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ उठाया। फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां असर ने भी हल्फ उठा लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब की सदर। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा। हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर बन गए। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बलोचिस्तान में पार्टी की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी।
मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमरक अचकजई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का हल्फ उठाया। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने हल्फ लिया। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का इंतखाबी नताइज के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। बलोचिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि किसी मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम पर अमरीका से बातचीत कर सकते हैं। मगरिब रूस को अंदर से खोखला करने के लिए हथियारों की दौड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अरब ममालिक और लातीनी अमरीकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पुतिन का मॉस्को में रूसी पार्लियामेंट से सालाना खिताब। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी सदर का दोनों रहनुमाओं से गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख तमीम और अब्दुल फताह अल सीसी का गजा में इमदाद की मुंतकिली को यकीनी बनाने पर जोर। जो बाइडन की जानिब से कैदियों की रिहाई जल्द मुमकिन बनाने की अपील। व्हाइट हाउस का एलामिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। बहरा अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल और जंग से मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाने पर बातचीत भी हुई। गुफ्तगू में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। इसराइल ने बर्बरियत की हर हद पार कर दी। सैहूनी फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी और शेलिंग। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जंगी हेलीकॉप्टर से फायरिंग। 112 फ़लस्तीनी शहीद, 760 जख्मी हो गए। दीर उल बल्लाह में गोलाबारी। शिमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30,000 से जायद, 70,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। गजा में शहरियों पर गोलियां चलाना संगीन वाकया है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग की रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल को तस्लीम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का एतराफ़। बेगुनाह फ़लस्तीनी सिर्फ अपने ख़ानदानों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। हलाकतों के बारे में इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेंगे और इसराइल से जवाब लेंगे। गजा की फ़ज़ाई फुटेज से वाज़ेह होता है ज़मीनी सूरत हाल कितनी मायूस कुन है। आरज़ी जंग बंदी और खुराक की तरसील में इजाफे की फौरी ज़रूरत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की मसम्मत। शिमाली गजा में एक ही दिन इतने ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत पर तशवीश है। हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी इमारतों के मलबे में दब गए हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन ना हुआ तो अमवात का खदशा मजीद बढ़ जाएगा। अफसोस है कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा की नाकाबंदी ख़त्म कराने और इमदाद की मुंतकिली में नाकाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। अमरीकी थिंक टैंक का इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर इसराइल को हथियारों की मुंतकिली मुअत्तल कर दें। फौरी जंगबंदी ना हुई तो तनाज़ुर से बदतरीन तबाही होगी। इसराइल को बताया जाए कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। खुराक के मुंतज़िर अफराद पर बमबारी पर खामोश ना रहा जाए। लबनान और बहरा अहमर में जंग का फैलाव खतरनाक हो सकता है। अमरीकी थिंक टैंक की वार्निंग।